हमारी इस वीडियो में हम कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियाँ सुनेंगे। नंद और यशोदा दोनों बड़े भाग्यशाली थे, जिनकी गोद में बैठकर श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते थे। उनके भाग्य की ठीक ठीक प्रशंसा शारदा भी नहीं कर सकती। धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि नंद अपने पूर्व जन्म में एक वसु थे, यशोदा धरा थी, नंद की पत्नी थी। दोनों ने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके भगवान की भक्ति और प्रेम का वरदान प्राप्त किया था। उसी वरदान के प्रतिफल स्वरूप नंद ने गोकुल में जन्म धारण किया था और यशोदा उनकी पत्नी हुई थी। उसी वरदान के फलस्वरूप नंद और यशोदा को श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने का अमर सुख प्राप्त हुआ था। कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। जब वे बड़े हुए तो गोप बालकों के साथ इधर उधर खेलने लगे, बाल लीलाएं करने लगे। कृष्ण प्रायः अपने संगी साथियों को लेकर गोपियों के घर में घुसे जाते थे। स्वयं तो दूध दही और मक्खन खाते ही थे, अपने साथियों को भी खिलाया करते थे। श्री कृष्ण छीके पर रखी हुई मक्खन की मटकी से बड़ी चतुराई से मक्खन निकालकर खा लेते थे। वे किसी नुकीली चीज़ से मटकी की पेंदी में छेद कर दिया करते थे। जब मक्खन गिरने लगता था, कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ गिरते हुए मक्खन को मुख में ले लिया करते थे। कभी कभी वे दूध दही और मक्खन की मटकियों को फोड़ भी दिया करते थे। प्रायः प्रतिदिन गोपियाँ यशोदा के पास अपनी अपनी शिकायतें लेकर जाया करती थी। कोई गोपी कहती थी, यशोदा मैया तुम्हारा कन्हैया बड़ा शरारती हो गया है, उसने मेरी दही की मटकी फोड़ दी। कोई गोपी कहती, यशोदा मैया तुम्हारा कृष्ण दूध पी गया है। कोई गोपी कहती, यशोदा मैया तुम्हारे कृष्ण ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। शिकायत के समय कृष्ण मौजूद रहते थे। वे गोपियों की शिकायतें सुनकर मुस्कुराते हुए कहते थे, मैया तुम इन गोपियों की बातों पर विश्वास ना करो। मैं सवेरा होते ही गायों को चराने के लिए वन में चला जाता हूँ और संध्या होने पर लौटता हूँ। तुम ही सोचो मैं इनका दूध दही और मक्खन कब खाऊंगा। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट देखकर यशोदा समझ जाती थी कि कृष्ण बड़ा नटखट हो गया है। वह गोपियों को चिढ़ाने के लिए अवश्य उनका दूध दही और मक्खन खा जाता होगा। गोपियाँ श्री कृष्ण को पकड़ने का बड़ा प्रयत्न करती थी, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। बालक श्री कृष्ण उनका हर एक दांव काट दिया करते थे। पर एक दिन बाल श्री कृष्ण एक चतुर गोपी की पकड़ में आ गए। वे रंगे हाथ पकड़ लिए गए। उनके हाथों में तो मक्खन लगा ही था, मुख से भी मक्खन लगा हुआ था। गोपी कृष्ण का हाथ पकड़े हुए उन्हें यशोदा जी के पास ले गई। उसने उन्हें यशोदा जी के सामने खड़ा करके कहा, यशोदा मैया अब तो आपको विश्वास हो ही जाएगा कि आपका कान्हा हमारा मक्खन चुराकर खा जाया करता है। देखिए इसके हाथों और मुख पर मक्खन लगा हुआ है, मैंने इसे मक्खन चुराकर खाते हुए पकड़ा है। बात सच थी, मक्खन श्री कृष्ण के हाथों और मुख पर लगा हुआ था। यशोदा जी बाल कृष्ण की ओर देखती हुई बोली, क्यों रे लाला, गोपी क्या कह रही है, क्या तो सचमुच मक्खन चुराकर खाया गया। बालकृष्ण ने रोनी सूरत बनाकर उत्तर दिया, मैया सभी ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे चिढ़ाते रहते हैं। उन्होंने मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरे हाथों और मुख पर मक्खन लगा दिया है। तेरी सौगंध मैया, मैंने मक्खन चुराकर नहीं खाया है। बालकृष्ण की रोनी सूरत देखकर यशोदा तो हंसी ही, गोपी भी हंस पड़ी। अद्भुत थी वह रोनी सूरत, मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता भी उस रोनी सूरत पर मोहित हो सकते थे। जब गोपियों की शिकायतें अधिक बढ़ गईं तो एक दिन यशोदा ने बालकृष्ण को डोरी से बांधने का निश्चय किया। वे एक डोरी लेकर उसे बालकृष्ण की कमर में बांधने लगी, किंतु वह डोरी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा जी जिस किसी ओर से भी डोरी बांधने का प्रयत्न करती थी, डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। यशोदा जी बांधते बांधते थक गई, किंतु बालकृष्ण बंध नहीं सके। आखिर माँ की परेशानी देखकर वह अपने आप ही बंध गए। यशोदा जी के द्वार पर यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। दोनों वृक्ष आपस में सटे हुए थे, बीच में बहुत कम जगह थी। सटे हुए होने के कारण उन्हें यमलार्जुन कहते थे। वास्तव में वे दोनों वृक्ष नहीं थे, कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम नलकुबर था और दूसरे का नाम मणिग्रीव। पूर्व जन्म में एक बार दोनों शराब पीकर उन्मत्त होकर नाच रहे थे। संयोग की बात, नारद जी भी वहाँ पहुँचे। उन दोनों ने शराब के नशे में नारद जी का अपमान कर दिया। नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अर्जुन के वृक्ष बन जाएंगे और भगवान कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार होगा। एक दिन यशोदा जी ने बालकृष्ण को उखल से कसकर बांध दिया। वे उन्हें बांधकर घर के बाहर चले गए। उखल में बंधे हुए बालकृष्ण उखल को घसीटते हुए अर्जुन के वृक्षों के पास गए। वे उखल से ही दोनों वृक्ष के बीच से निकलकर दूसरी ओर चले गए। फलतः दोनों वृक्ष गिर पड़े और कुबेर के दोनों पुत्र श्राप से मुक्त होकर देवलोक को चले गए। ये थी बालकृष्ण की बाल लीलाएं। राधे राधे।